कश्मीर में आतंकी हमला। पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड में 26 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। आतंकवादियों ने मंगलवार दोपहर को कश्मीर के पहलगाम शहर के पास एक प्रसिद्ध घास के मैदान में गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा कि 26 मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मृतकों की संख्या का अभी भी पता लगाया जा रहा है। उन्होंने इस आतंकी हमले को हाल के वर्षों में नागरिकों पर किए गए किसी भी हमले से कहीं अधिक बड़ा बताया। अधिकारियों ने बताया कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत दौरे पर है और पर्यटन और ट्रैकिंग का मौसम जोर पकड़ रहा है। यह हमला दोपहर करीब 3 बजे हुआ। पहलगाम के रिजॉर्ट शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर वेस्टर्न घने देवदार के जंगलों और पहाड़ों से घिरा एक विस्तृत घास का मैदान है और देश और दुनिया भर में आने वाले पर्यटकों के बीच पसंदीदा है। अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हथियारबंद आतंकवादी घास के मैदान में घुसा है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे, टट्टू की सवारी कर रहे या पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। अस्तर कश्मीर घाटी में हुए हमले में कम से कम 20 लोग घायल हो गए, जहां अब तक ज्यादातर पर्यटक बच गए हैं। जैसे ही कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले की खबर फैली, प्रतिबंध पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा LET आतंकी समूह के छाया समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली। अधिकारियों ने कहा कि यह संभव है कि आतंकी समूह जम्मू के किश्तवाड़ से दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग के रास्ते वेस्टर्न पहुंचा हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सऊदी अरब की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी और सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री ने X पर कहा, मैं पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और यह और अब भी मजबूत होगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने मंगलवार की दोपहर को शांति भंग करते हुए गोलीबारी की एक भयावह तस्वीर पेश की, जिसमें बहुत से लोग अपने दिन का आनंद ले रहे थे। खून से लथपथ बेजान शवों के बीच मदद के लिए चीख पुकार सुनी गई। कुछ लोगों ने हमलावरों की संख्या 5 बताई। हमले में बची एक महिला ने फोन पर PTI को बताया, मेरे पति के सिर में गोली लगी है, जबकि 7 अन्य भी हमले में घायल हुए हैं। महिला ने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की गुहार लगाई। एक अन्य महिला पर्यटक ने बताया कि जैसे ही गोलियां चली, वह अफरा तफरी मच गई और पर्यटक छिपने के लिए भागे, लेकिन खुली जगह में छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक महिला ने बताया कि आतंकवादियों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनका नाम पूछा। वेस्टर्न में एकत्र हुए पर्यटक कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई राज्यों से थे। मारे गए लोगों में कर्नाटक के व्यवसायी मंजुनाथ राव भी शामिल थे, जो शिवमोगा के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मौत पर शोक व्यक्त किया और अधिकारियों की बैठक बुलाई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कर्नाटक से अधिकारियों की एक टीम कश्मीर के लिए रवाना हो गई है। वेस्टर्न तक केवल पैदल या घोड़ों से ही पहुंचा जा सकता है, इसलिए घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। मारे गए और घायलों के परिवारों को कड़ी सुरक्षा के बीच सरकारी स्वामित्व वाले पहलगाम क्लब से ले जाया गया। पूरा जिला प्रशासन और पुलिस बल जुटाया गया और एम्बुलेंस को सेवा में लगाया गया। कुछ घायलों को स्थानीय लोगों ने अपने टट्टुओं के घास के मैदान से नीचे लाया। अधिकारियों ने बताया कि गोलियों की आवाज आने की शुरुआती खबर मिलने के बाद सेना, CRPF और स्थानीय पुलिस वेस्टर्न पहुंची, जो 1980 के दशक में फिल्म निर्माताओं के लिए बहुत पसंदीदा जगह थी। उन्होंने बताया कि हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है और सुरक्षा बलों को सभी दिशाओं में तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनंतनाग और श्रीनगर में 24/7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। अब्दुल्ला ने X पर एक पोस्ट में कहा, अभी भी मृतकों की संख्या का पता लगाया जा रहा है, इसलिए मैं उन विवरणों में नहीं जाना चाहता। स्थिति स्पष्ट होने पर उन्हें आधिकारिक रूप से सूचित किया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि हमला हाल के वर्षों में नागरिकों पर किए गए किसी भी हमले से कहीं बड़ा है। उन्होंने कहा, मैं अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध हूँ। हमारे आगंतुकों पर यह हमला एक घृणित कार्य है। इस हमले के अपराधी जानवर, अमानवीय और घृणा के पात्र है। निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय ने कहा कि आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है। पूरे देश गुस्से में है और हमारे जवानों का खून खौल रहा है।